पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी सिर्फ सीट और जमीन पर ही आमने सामने नहीं है, जुबानी जंग में भी दोनों पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ रही। चुनाव से पहले फेज में मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर सनातन के नाम पर ममता बनर्जी पर हमला किया और रिकॉर्ड वोटिंग को देखते हुए ऐलान कर दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। बंगाल में सनातन वर्सेस जमात, चुनाव में कौन कैसे देगा मार। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। ममता की तुष्टिकरण पॉलिटिक्स, बीजेपी की जीत कर देगी फिक्स। परिवर्तन होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ, बीजेपी और तृणमूल में घमासान हुआ। जनता ने घरों से निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल किया और बंगाल में 3 बजे तक ही 78.77% रिकॉर्ड वोटिंग हो गई और इस रिकॉर्ड वोटिंग ने बीजेपी की बाछें खिला दी। भारी मतदान को बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित है बीजेपी और बीजेपी के नेता। बीजेपी को यकीन है कि वो इस बार बंगाल में ममता को जीत का चौका नहीं लगाने देगी। इतना ही नहीं, ममता को चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा, नहीं तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा। परिवर्तन यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में हो रहा 18वां विधानसभा चुनाव ममता बनाम बीजेपी है। 2026 के रण में जहां बीजेपी राम और सनातन के साथ उतरी है, वहीं ममता के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा मुसीबत बना हुआ है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी को सनातन के मुद्दे पर आक्रामक होने के कई बार मौके दिए। ममता ने मुस्लिम वोटर्स को बताया कि वो नहीं होंगी तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। आछी बोले ना আপনারা সবাই ভালো আছে, ভুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে। ममता ने अपनी पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो को इश्तेहार नाम देकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा किया। इतना ही नहीं, ममता की पार्टी के कद्दावर नेता ने ममता को वजीर आला और बेगम तक बता दिया। वजीर आला बनने के लिए बंगाल के वो आ रही है, चलिए कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए वो तो अच्छा लगेगा। टीएमसी का मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। राम नाम से नाराज होने वाली ममता दुर्गा पूजा पर भले ही पाबंदियां लगा दें, लेकिन ईद और नमाज में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें आम हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51 और उत्तर दिनाजपुर में 49%। दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यानी पश्चिम बंगाल में जीत का चौका लगाने के लिए टीएमसी और उनके नेता खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतरे, तो बीजेपी ने भी ममता बनर्जी की सरकार को पश्चिम बंगाल में सनातन का संहारक बताकर अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे और तभी तय होगा कि बंगाल की जनता ने सनातन वर्सेस तुष्टीकरण की लड़ाई में किसका साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।